शांति जीवन में प्रगति के मार्ग पर ले जाने का सबसे सहज साधन दुआएं हैं। हमारे पास कोई डिग्री हो या ना हो, हमारे पास कोई पद पोजीशन हो या ना हो, लेकिन यदि हमें दुआएं देना और दुआएं लेना आता है तो हमारा जीवन जो है वो स्वर्गमय बन जाएगा। एक गीतकार ने अपने गीत में कहा है, ज्योत से ज्योत जगा कर चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। इस गीत से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें पहले स्वयं की ज्योति को जगाना है और स्वयं को अज्ञान अंधेरे से मुक्त करना ही स्वयं को दुआएं देना है। और हमारे संबंध संपर्क में आने वाले कोई दीन दुखी है तो उसके अंधकार को मिटाकर उसकी आत्मिक ज्योति को जगाना, उसके जीवन को प्रकाशवान बनाना, उनकी दुआएं लेना है। और जो परमात्मा परम ज्योति है उसके कार्य में सहयोग देना, मददगार बनना, एक तरह से जैसे परमात्मा को दुआएं देना है। एक छोटी सी बच्ची ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कही कि देखो, जब परमात्मा इस धरती पर आता है तो उनको कोई सहयोग नहीं देता है। बड़े बड़े महात्मा है, बड़े बड़े नेता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको सहयोग नहीं देता है। लेकिन जब परमात्मा इस धरा पर आया तो मैं उस परमात्मा की मदद करूंगी, क्योंकि परमात्मा इस धरती को स्वर्ग बनाने आया है। परमात्मा को मेरी जरूरत है। उसका नशा देखकर महामंडलेश्वर भी बहुत प्रभावित हुआ। तो आज हम देखते हैं परमात्मा के बारे में सबको जानकारी है, लेकिन कितने कम लोग परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। दूसरा, हम परमात्मा दुआएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें कष्ट देंगे, हमें दुख देंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर कृपा व रहम करने से हमें परमात्मा दुआएं मिलती है। हमारी दादियों के जीवन में कितने कष्ट आए, परमात्मा ज्ञान नया होने के कारण, न समझने के कारण कईयों ने बहुत सारा विरोध किया, लेकिन दादियों ने सब कुछ सहकर भी मुख से कभी कुछ नहीं बोला, सबको अपनी शुभ भावना और सम्मान दिया। परमात्मा का कार्य को सफल करने के लिए सदा कार्यरत रहे। इसीलिए आज जो हमारी दादियां हैं परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन गई है। अच्छे के साथ अच्छा रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने जीसस क्राइस्ट को देखा है, उसको क्रॉस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिन लोगों ने उसको क्रॉस पे चढ़ाया उसके प्रति भी क्राइस्ट के मन में प्रेम कम नहीं हुआ। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को परमात्मा की दुआएं मिली। आज भी वो हमारे दिल में जीवित है। परमात्मा दुआएं जिसे मिलती है वो मरकर भी लोगों के दिलों में युगों तक जीवित रहते हैं। ये दुआएं किसी जादू मंत्र से कम नहीं है। ये असंभव कार्य को सहज ही संभव कर सकती है। दुआएं हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। कोई व्यक्ति कितना भी हमसे दूर क्यों ना हो, लेकिन हमारी दुआएं रॉकेट से भी तेज गति से उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और उसके दिल को आराम व राहत देती है। दुआओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक बार की बात है, एक कब्र थी, वहां से जो भी व्यक्ति गुजरता था उसको उस कब्र के अंदर जो प्रेतात्मा थी वो बहुत हानि पहुंचाती थी। उस कब्र को संभालने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया था कि वहां पर कोई ना आए। एक बार की बात है कि वो कब्र को संभालने वाला कहीं गया था, तभी एक व्यक्ति वहां पेशाब कर रहा था। जब उस कब्र को संभालने वाले व्यक्ति ने देखा तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि अब तो तू मरेगा, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति को भी ये दुख देता है, हानि पहुंचाता है। तुमने तो यहाँ पेशाब किया, अब ये तुझे छोड़ेगा नहीं, तो 7 दिन में जो भी करना है कर ले, तू अब मरेगा। वही व्यक्ति 1 महीने के बाद वहां से गुजर रहा था। जब वो कब्र को संभालने वाले व्यक्ति ने उसको देखा तो उसको बुलाया, आपको कुछ हुआ नहीं? तो बोला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रेत आत्मा किसी के शरीर में आती थी
उसको पूछा गया कि यहाँ से जो भी गुजरता है उसको हानि पहुंचाते हो, इसको आपने कुछ क्यों नहीं किया? तब उस प्रेतात्मा ने कहा कि आज से 3 जन्म पहले मैं एक फकीर था, जीवन भर लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया। एक बार जो है मुझे बहुत पानी की प्यास लगी, तो जब मुझे पानी की प्यास लगी थी तो वहाँ पर सबके पास पानी था, लेकिन किसी ने भी मुझे पानी नहीं दिया। आखिर में एक व्यक्ति उस भीड़ से आगे बढ़ा मुझे पानी देने के लिए, तो सारी भीड़ ने उसको कहा कि इसको पानी मत पिलाओ, ये पापी है, पानी पिलाओगे पापी को तो तुम्हें भी पाप चढ़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उस भीड़ की बात न सुनकर मुझे पानी पिलाया और कहा पाप चढ़ता है तो चढ़ता है। और वो पानी पीने के बाद मैं मर गया। मरने के समय मेरा अंतिम संकल्प यही था कि जीवन भर लोगों ने मुझे दुख दिया है, अब मैं लोगों को भी जो हैरान और परेशान करूंगा, इसलिए मरने के बाद मैं लोगों को हैरान करता हूँ। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसने यहाँ पेशाब किया, ये अपने जन्मों को नहीं जानता है। ये वही व्यक्ति है जिसने 3 जन्म पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाया था। इसलिए इस व्यक्ति को मैं हानि तो नहीं पहुंचा सकता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को अगर किसी ने कुछ हानि पहुंचाई तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो आप सोचिए, एक गिलास पानी अगर आपने किसी को पिलाया है तो 3 जन्म के बाद वो आपके जान की भी रक्षा करती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये जो दुआएं हैं वो हमारे जीवन में बहुत जन्मों तक हमें साथ देती है। इसीलिए कई लोग पानी के पियाऊ भी बनाते हैं। दूसरा है, प्रकृति भी हमें दुआएं देती है। आप देखिए, हम एक बीज बोते हैं, प्रकृति हमें उसके बदले में कितना सारा अन्न देती है, फल देती है। तो इसलिए जो है हम प्रकृति को हरा भरा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पानी बचाते हैं, तो हमें प्रकृति की भी दुआएं मिलती है। और अगर हमने प्रकृति को सहयोग दिया है तो प्रकृति भी समय आने पे हमें सहयोग देंगे। कई ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ जाते हैं वहाँ हरा भरा हो जाते हैं, और कहीं जगह जो प्रकृति को हानि पहुँचाने वाले लोग हैं वो कभी किसी पेड़ के आसपास पहुँचते हैं तो वो पेड़ भी सूख जाता है। तो इसलिए चाहिए कि प्रकृति भी हमें कहीं गुना देगी अगर हम प्रकृति की सेवा करें, पेड़ लगाएं। हमारे वहाँ पर मधुवन में एक मुरली भाई है जिसका मिनरल प्लांट जो है उसको संभालने की ड्यूटी है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सबको वो जो है मिनरल पानी पिलाने की ड्यूटी करते हैं, सबको शुद्ध पानी देते हैं। मुरली भाई ने अपना अनुभव सुनाया तो उसमें उन्होंने सुनाया कि देखो, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन संगम युग पर मैंने सबको शुद्ध पानी पिलाने का जो कार्य किया उसका प्रभाव अंतिम जन्म तक रहा। कि जब वो अज्ञानी थे, अपने घर में रहते थे, तो उसके गांव में जो बोरिंग थी तो पूरे गांव के बोरिंग के अंदर खारा पानी आता था, लेकिन इसके घर के अंदर मीठा पानी आता था। तो सारे लोग कहते थे कि आप लकी हो, आपके घर में ही मीठा पानी आता है। और यही मुरली भाई को जब ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद वो मधुवन में आ गए और मधुवन में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं देने लगे। तो जिस गांव में वो अपने घर को छोड़ के आए थे उस घर के अंदर बोरिंग में भी खारा पानी आना शुरू हो गया। तो कहने का भाव, ये मुरली भाई जहाँ भी रहे वहाँ उनको अंतिम जन्म तक शुद्ध पानी मिला। तो ये संगम युग में जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव पूरे कल्प पर पड़ता है। तो इसलिए चाहिए कि हमें हमेशा प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह प्राणियों से भी हमें दुआएं मिलती है। कई लोग जो है सांपों को बचाते हैं, सांपों की रक्षा करते हैं, सांप को हानि नहीं पहुंचाते हैं। कई लोग कुत्तों को भी पालना करते हैं, कुत्तों को बचाते हैं, तो कुत्ता भी उस व्यक्ति को कितना सहयोग देता है। हमने महाराणा प्रताप का नाम सुना है, उन्होंने अपने घोड़ों को कितना प्यार दिया होगा कि वो घोड़ा अपनी जान पर खेलकर भी महाराणा प्रताप की जो है जान बचाई। इसी तरह से गाय को भी हम बचाते हैं, तो गाय भी जो है हमें कई जन्मों तक दुआएं देती है, हमें कभी भी दूध की कमी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमने देखा कि आज भी दुनिया में कई ऐसी लोग हैं जिनके जीवन में चमत्कार होता है। उसका मूल कारण यही है कि उन्होंने अगर प्राणी को बचाने में सहयोग दिया है तो प्राणी भी जो है उसको कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। आज भी कर्नाटक में एक छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ हाथ दिखा देता है तो कितना भी तूफानी हाथी हो वो शांत होकर खड़ा हो जाता है। तो ये सारा चमत्कार किस आधार से हुआ कि जो उस व्यक्ति ने
अपने जीवन में या पिछले जन्म में प्राणियों को बचाया होगा तो प्राणी भी जो है उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। हमें अपने जीवन में चाहे भाषण करना आता हो ना आता हो, चाहे कंप्यूटर चलाना आता हो ना हो, कार चलाना आता है या नहीं आता है, शायद आपको कोई गुण धारण करने में बहुत मेहनत लगती हो, शक्तिशाली योग आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। आप देखेंगे इसमें सब कुछ आ जाएंगे, सारे गुण भी आपके अंदर आ जाएगी और शक्ति भी आ जाएगी। इस दुनिया के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं वो नाम कमाते हैं, लेकिन दिल वाले जो है वो दुआएं कमाते हैं। तो दुआएं जो है ये हमें कई जन्मों तक साथ देती है। तो हमें भी चाहिए कि हमें कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब व्यक्ति से भी दुआएं कमानी चाहिए। हमारे इस यज्ञ के अंदर एक अर्जुन दादा थे जो कभी स्कूल गए नहीं। ब्रह्मा बाबा ने उसको कुछ गीत वगैरह सिखाए, बस वही, उसको और कुछ नहीं आता था। एक बार बाबा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस अर्जुन दादा को अगर घड़ी देखना सिखा दे तो बाबा उसको चांदी का ग्लास इनाम देंगे। तो जगदीश भाई हमारे बुद्धिमान थे और लौकिक में टीचर भी थे। उसने कहा मैं बाबा सिखा दूंगा। जगदीश भाई ने बहुत मेहनत की। काफ़ी मेहनत करने के बाद जगदीश भाई थक गए और बाबा को बोला कि बाबा ये चांदी का ग्लास अपने पास ही रखो, ये अर्जुन दादा को मैं घड़ी देखना नहीं सिखा सकता, लेकिन ये मुझे घड़ी देखना भुला देगा। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को भी बाबा ने जीवन भर बड़ी दिल रख कर संभाला। तो हमें भी चाहिए कि कितने भी कमज़ोर व्यक्ति को हम बड़ी दिल से चला पाए। जिसके पास दिमाग तेज होता है, ऐसे लोगों से दुआएं नहीं ले सकते। हमारे जीवन में आज कई समस्याएं बढ़ती जा रही है। कई लोग गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत विद्याओं से भी अपने प्रयोग कर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास दुआएं जमा है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक आपके पास दुआओं का स्टॉक है, कोई भी तंत्र में मंत्र, भूत प्रेत विद्या आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। अगर आपका दुआएं जमा है तो आप फरिश्ते के समान एकदम हल्का अनुभव करेंगे। कितना भी बड़ा कार्य होगा उसमें आपको सहज ही सफलता मिलेगी। कोई भी असंभव कार्य सहज ही संभव होगा और कोई भी विघ्न आपके कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है, ना ही कोई विघ्न आपको स्पर्श तक कर सकता है। हमारी दादी जानकी जी को हमने पूछा कि दादी, आपने इतने महान कार्य किए, इतनी सारी सेवाएं की, इतने महान बने, तो इसका क्या पुरुषार्थ किया आपने? दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा 5% पुरुषार्थ है, 95% लोगों की दुआएं हैं। तो आप सोच सकते हो कि दुआओं का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आप एक दिन भी अपने जीवन में सुबह से शाम तक सिर्फ दुआएं देने का और दुआएं लेने का अभ्यास करें और आप रात में चेक करेंगे तो पाएंगे सारा दिन आप मेहनत मुक्त अनुभव करेंगे और आपको फरिश्ते समान हल्केपन का अनुभव होगा। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फरिश्ते स्थिति का अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक दिन आप अगर दुआएं दे और दुआएं लेने का अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे आपको फरिश्ते स्थिति का अनुभव बहुत ही सहज होगा। हमारी दादियाँ जो है दुआओं से भरपूर है और जो व्यक्ति दुआओं से भरपूर होता है उसके हाथ से अगर कोई टोली भी ले लेता है तो टोली भी जो दुआओं से भरी है हमारे जीवन की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। हमारी दादी जानकी जी कोई एक वीआईपी था, तो उस वीआईपी को बोला कि आप बैठो, मैं आपको एक रोटी खिलाऊंगी। वो वीआईपी ने सोचा कि दादी जानती नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, करोड़ों रुपया है, बड़ी बड़ी होटल में मैं कितना बढ़िया भोजन करती हूँ, और ये दादी सिर्फ एक रोटी खिलाने के लिए मुझे यहाँ बिठाया है। लेकिन वो बैठा, दादी ने जो है रोटी खिलाई उसको, वो रोटी खाने के बाद वो चला गया। 2 घंटे के बाद दादी के पास फ़ोन आया। उसने कहा दादी आप जब भी रोटी बनाओ ना तो मुझे बताना,
दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हूँ मैं हूँ, लेकिन आपके हाथ की रोटी खाने के लिए मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। क्योंकि ये जो रोटी खाने के बाद मुझे जितना हल्केपन का अनुभव हुआ, मैं बड़े से बड़े महात्मा कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति दुआएं से भरपूर है, उसके हाथ की सूखी रोटी भी बहुत मूल्यवान है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को भी हम किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। काने को काना बोलना भी बाबा कहता है बद्दुआ लेना है। कोई मरने वाला होता है, डॉक्टर को पता भी होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कहता है मर जाएगा। तो सच बोलने से भी कई बार किसी को हानि पहुंचती हो, तो ऐसा सच न बोलना ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हमें स्वयं को स्वयं ही दुआएं देना आना चाहिए। हम स्वयं को कैसे दुआएं दें? हमारी दादियों को हम देखते हैं, इतनी दुआओं से भरपूर हुए, उसके लिए उन्होंने क्या किया तो हम सभी जानते हैं। 14 साल तक तपस्या किया, 14 साल तपस्या करके स्वयं को पवित्रता का स्तंभ बनाया, और यही पवित्रता स्वयं को दुआएं देना है। अगर हमारे जीवन में पवित्रता है तो हमारे अविनाशी दुआएं हमारे खाते में जमा होती है। अगर आप 4 वेद को एक तरफ रखो और एक तरफ एक पवित्र व्यक्ति को खड़ा करो, तो 4 वेद का वजन कम हो जाएगा। आज हम देखते हैं कई व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को श्रापित कर देते हैं। ये जो व्यसन है, ये विकार है, ये मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं। आज हम देखते हैं व्यसन और विकार के कारण कई मनुष्य आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें कभी भी इस व्यसन और विकार को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। बीड़ी के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है ये सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी अगर हम पीते हैं तो ये स्वयं को ही स्थापित करना हुआ। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर के अंदर बीमारी आएगी तो हमें ही भोगनी पड़ेगी, तो ये शरीर भी मूल्यवान है। तो अगर हम स्वयं को दुआएं देना चाहते हैं तो स्वयं को व्यसन और विकार से मुक्त रखना चाहिए, और हमें अपने जीवन में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। हम सब ने एक राजा की कहानी सुनी है कि उसने कहा कि हमारे राज्य में जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको बुलाओ, और उसने शर्त रखी कि जो व्यक्ति सुबह यहाँ से चलना शुरू करे और जितने स्थान को घूम लेगा वो स्थान जो है उसका हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि रात को 6 बजे सूर्यास्त के पहले यहाँ पहुँचना है। तो गरीब व्यक्ति ने पहले तो महल को चक्कर लगाया, उसने कहा महल मेरा हो जाएगा। फिर उसने सोचा बगीचा भी ले लूँ, फिर उसने सोचा ये ज़मीन भी ले लूँ, फिर सोचा ये खेत भी ले लूँ। ऐसे ऐसे कर कर वो गरीब आदमी दौड़ता रहा। आखिर में सूर्यास्त के समय उसको पहुँचना था, तो जहाँ पर जिस स्थान पर उसका पहुँचने का मुकर्रर था उससे 6 कदम दूर वो व्यक्ति इतना थक गया था कि 6 कदम दूर ही अपनी आखिरी सांस ली। तो इसी तरह से जो है हमारे जीवन में बहुत इच्छाएं, ये पाना, वो लास्ट में हम देखते हैं सिकंदर की तरह खाली हाथ जाते हैं। सिकंदर भी जब मरा तो उसने क्या किया, सारी दुनिया की संपत्ति होने के बाद भी असंतुष्ट होकर मरा। तो हमें चाहिए कि ये जो संतुष्टता है ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, और ये संतुष्ट रहना अपने आप को दुआएं देना है। हर एक के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा जो चेहरा है एकदम खुशनुमा हो। हमारी गुलजार दादी का स्लोगन है प्राण जाए पर खुशी न जाए। हमने दादी को कई परिस्थितियों में देखा सदा खुशनुमा। यहाँ दिल्ली में केशवपुरम में एक बहुत बड़ा मकान था, किसी कारणवश गवर्नमेंट जो है उसको तोड़ने के लिए बुलडोज़र भेजे और हमारा मकान टूट रहा था। तो दादी भी वहाँ थी, तो हमने दादी को देखा, दादी के चेहरे पर जरा भी चिंता या भय नहीं थी। तो दादी को हमने कहा कि दादी ये मकान तोड़ रहे हैं। तो दादी ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई कि मकान बचे तो बचाओ, लेकिन खुशी को मत गवाओ। खुशी बहुत ज़रूरी है। मकान टूट जाएगा, दूसरा बन जाएगा, लेकिन खुशी चली गई तो आपका जीवन ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमारा चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। आप देखिए हम फोटो खींचते हैं
तब भी फोटोग्राफर बोलता है स्माइल प्लीज। जब हम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो एक फोटो अच्छी आती है। अगर हम सदा ही मुस्कुराएंगे तो हमारा जीवन कितना अच्छा बनेगा। दूसरा, हमारे जीवन में निर्माणता जो है ये विशेष श्रृंगार है। निर्माणता जो है दूसरों के दिलों में स्थान प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमारी दादियों को हम देखते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कितना प्यार से चलाती है, कितना सहयोग देती है। तो ये निर्माणता का गुण जो है हमें महानता के शिखर पर पहुंचाता है। दूसरा, हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि सदा शुभ चिंतन करता रहे। हमारे मन से नेचुरल शुभ भावनाएं सदा निकलती रहनी चाहिए। आप देखिए, कोई व्यक्ति हमारे साथ बुराई करे, हमें भला बुरा जो भी बोलना है बोले, लेकिन उस बुराई को भी हमें अच्छाई में बदलना आना चाहिए। आपने गुलाब का फूल देखा है, उसके नीचे जो खाद होती है वो खाद कितनी गंदी होती है। उस खाद को कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उसी खाद से गुलाब का फूल बनता है। तो हमें भी चाहिए, कोई बुरी चीज़ हमें दे भी दे तो उसको हम ट्रांसफ़र कर दे, परिवर्तन कर दे, और वो अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठतम चीज़ों को धारण करे। सुकरात जो था, किसी से ज्ञान चर्चा कर रहा था, तो उसकी जो पत्नी है वो बहुत समय से खड़ी थी। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने सुकरात के मुंह पे चाय फेंक दी। तो सुकरात जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। तो सामने जो व्यक्ति वो बैठा था उसने कहा, कमाल है, आपकी बीवी ने आपके ऊपर चाय फेंकी और आपका चेहरा जल गया और आप कहते हो प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। तो सुकरात ने कहा, देखो मेरी पत्नी ने इस साइड से चाय फेंकी तो मेरा एक ही गाल जला है, अगर सामने से फेंकती तो दोनों जल जाते हैं। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी ने साइड से जो है चाय फेंकी ताकि मेरा एक ही गाल जला, तूने एक गाल तो बचा लिया, इसलिए भगवान को थैंक्स दे रहा हूँ। तो इस तरह से कोई भी जीवन में घटना घटती है उसके अंदर पॉजिटिव सोचना। हमें परमात्मा ने बताया कि जिस मंदिर की मूर्ति के दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर होते हैं, वही इष्ट देव हम बनने वाले हैं। अगर हम नाराज होंगे तो हमारे भक्त तो रोएंगे कि आज हमारे इष्ट देव का मूड खराब है। तो हमें सदा जो है हमारे मूड को एकरस रखना चाहिए, न स्वयं डिस्टर्ब होना है, न किसी को डिस्टर्ब करना है। परिवार का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उन सब से हमें दुआएं लेनी है। हम सन्यासी नहीं है, हमें माला का दाना बनना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह स्थान चेंज कर ले, दूसरे स्थान पे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या कई बार ये सोचते हैं कि ये सेवा ठीक नहीं है, अगर मुझे कोई दूसरी सेवा दी जाए तो उसमें मैं सफलता प्राप्त करूँगा। कई लोग समझते हैं मेरा रूम पार्टनर ऐसा है, अगर ये व्यक्ति को मैं छोड़ दूँ, इससे मैं किनारा कर लूँ तो शायद मैं बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर लूँगा। ऐसे संकल्प करना ये भी जैसे अपने आप को बद्दुआ देना है, क्योंकि हमें माला का दाना बनना है। हम सन्यासी नहीं हैं, तो हमें बड़ा दिल रखकर सबके साथ मिलन मनाने की रास करनी है। हमारी दादियों को आप देखो, जब ब्रह्मा बाबा थे तो दादियों को शुरू में बोला कि अच्छा आपको इंग्लैंड की रानी का पद मिला है और आपको कहा जाए कि ये परिवार छोड़ दो तो आप क्या करोगे। तो दादियाँ कहती थी इंग्लैंड की रानी की पद को जो है हम लात मार देंगे, लेकिन इस ईश्वरीय परिवार को नहीं छोड़ सकते। तो हमें भी चाहिए कभी भी इस ईश्वरीय परिवार को छोड़ने का संकल्प हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हम जीवन में चलते हैं तो कहीं हमसे छोटे होते हैं, तो छोटों को क्या करना है, उससे घृणा नहीं करनी है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है तो उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर उठाते। तो हमारे संबंध संपर्क में कहीं अज्ञानी आएंगे, कहीं व्यसनी आएंगे, कहीं विकारी आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उनसे घृणा नहीं करनी है, लेकिन फरिश्ता बन उसको सहयोग देकर, स्नेह देकर उनके जीवन को बदलना है। तो जीवन भर हमें दुआएं देगा। आज हम देखते हैं एक माँ होती है, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो टट्टी भी कर देगा, पेशाब भी कर देता है, तो माँ क्या करती है, उसे स्नेह देती है, उसे घृणा नहीं करती कि मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अज्ञानी है, व्यसनी, विकारी है, तो उसे हम ये नहीं, उससे घृणा नहीं करें, उसको स्नेह देकर ऊपर उठाए, तो उस आत्मा की हमें बहुत दुआएं मिलती है। दूसरा, कई बार ये होता है हमारे बरोबरी का कोई व्यक्ति है तो हमें कई बार उससे ईर्ष्या होती है। जब वो आगे बढ़ता है तो हम कई बार सोचते हैं तो मेरे साथ का है,
मुझे भी सहयोग मिलता तो मैं भी इतना आगे बढ़ा होता। ये तो चालबाजी करके आगे बढ़ गया, या उसको स्टेज पर बिठाया गया, मुझे स्टेज पर क्यों नहीं बिठाया गया। इस तरह के मन में संकल्प आते हैं तो ईर्ष्या हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी, और उस आत्मा की दुआएं कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस आत्मा के मार्ग में हम कहीं ना कहीं विघ्न रूप बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हमें चाहिए कि कोई आगे बढ़ता है, हमारा बरोबरी का साथी है, तो हमें ये सोचना चाहिए इसकी जीत मेरी जीत है, और उसे जो है प्यार से उसका उमंग उत्साह बढ़ाओ, कहो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तो जब ये हमारी बात सुनेगा तो वो व्यक्ति हमें दिल से दुआएं देगा, और ये दुआएं हमारे बहुत काम आएगी। तो हमें स्टेज पे नहीं बैठना है, लेकिन हर एक के दिल में स्थान बनाना है। तो हमें चाहिए कि हमारे जो साथी है उसके हमें दुआएं लेनी चाहिए। दूसरे हमारे संबंध में हमारे बड़े हैं, चाहे हमारे माँ बाप है, चाहे हमारी बड़ी बहनें हैं, भाई है, जो भी है, इन सब के प्रति कभी भी देश की भावना नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं बड़े हैं ही ऐसे, हमें सहयोग नहीं देते, दूसरों की बात सुन के निर्णय करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने उनको निमित्त बनाया हमारे कल्याण के लिए, तो उनकी ग्लानि करना माना भगवान की ग्लानि करना है। तो हमें चाहिए उनकी हर बात में हाजी करना। हमारी चंद्रमणि दादी ने कहा कि अपने जीवन में रिगार्ड का रेकॉर्ड ठीक रखो। अगर हम रिगार्ड देते हैं बड़ों को, तो बड़ों की जो दुआएं हमें मिलती है, और ये बड़ों की गुप्त दुआएं हमें खराब समय में बहुत काम आती है। दूसरा, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, हमें यही लक्ष्य रखना चाहिए, मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे, मैं सर्व को खुशी की प्राप्ति कराऊं, किसी को भी अच्छे कार्य में सहयोगी बनूं, किसी को हिम्मत का पंख देकर उड़ाऊं, किसी को उमंग उत्साह में लाऊं, हमारे संपर्क में जो भी आए उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति कराऊं, कुछ नहीं तो मीठा, मुख से मीठा ही बोलो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो भी आत्मा आपके संपर्क में आएगी वो आपको दुआएं दे के जाएगी। कोई कैसा भी है, आज हम देखते हैं हर व्यक्ति 63 जन्मों का पाप इकट्ठे करके यहाँ बाबा के पास आता है। वो खुद स्वयं से दुखी है, दिल शिकस्त है। ऐसी आत्मा को डांटने से उसके अंदर दुश्मनी का भाव प्रकट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को न डांटकर उसको जो है सहयोग देकर उसकी विशेषता का वर्णन करके उसके अंदर आशाओं का दीपक जलाना है। तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो आपको बहुत जन्मों तक आपके लिए शुभ सोचेगा, आपको दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। कभी भी हमें चाहिए कि ज़रूरत के समय अगर किसी को हम सहयोग देते हैं तो वो हमें बहुत दुआएं दे जाता है, और वो दुआएं हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन के निमित्त बनता है। हमारे वहाँ पर एक बूढ़ी माता थी जो ज्ञान में चलती थी। उसके पास न पैसा था, न उसके रिलेशन वाले कोई थे। वो बीमार पड़ी तो उसको सहयोग देने वाला कोई नहीं था। तो हमारी दादी ने बोला कि इसको कौन संभालेगा। तो एक भाई था जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसका कहा दादी मैं सेवा करूँगी इस बूढ़ी माता का। और उस भाई ने उस बूढ़ी माता जी की सेवा की। वो बूढ़ी माता की इतनी सेवा की, उसकी टट्टी भी साफ की, बहुत सेवा की उस भाई ने। आखिर में वो बूढ़ी माता जो है इसको बहुत दुआएं देती थी और मर गई। वो बूढ़ी माता जब मर गई, पता नहीं इस व्यक्ति को क्या दुआएं दे कर गई। इस व्यक्ति के उस माता के मरने के बाद उस माता की दुआओं के कारण ये व्यक्ति करोड़पति बन गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कभी कभी ज़रूरत के समय अगर किसी को हम सहयोग देते हैं, कोई बीमार है उसको हम सहयोग देते हैं, तो हमें बहुत दुआएं जमा होती। और ये दुआएं हमारे जीवन को जैसे अर्थ से फर्श तक ले जाती है, जमीन से हमें आसमान तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए ज़रूरत के समय हमें विशेष सहयोग देना चाहिए। दूसरा, हम कोई भी विशेष कार्य करते हैं, जो नवीनता का कार्य करते हैं, तो हमारे परिवार की दुआएं मिलती है। जैसे हमारे रमेश भाई है, उन्होंने प्रदर्शनी की इन्वेंशन की। आज उस प्रदर्शनी के माध्यम से कितने लोगों का जीवन जो है प्रकाशवान बना। इसी तरह से हमारे निर्वेर भाई है, उसने सीढ़ी की इन्वेंशन की। उस सीढ़ी के चित्र को देखकर कितने लोगों को आज प्रेरणा मिलती है। तो उनके खातों में आप सोचिए कितनी दुआएं जमा होगी। तो इसी तरह से कोई विशेष कार्य हम करते हैं तो उसकी बहुत दुआएं हमें मिलती है। दूसरा जो है कि हमें जो बड़े हैं हमारे, उन्होंने हमें कोई कार्य दिया है, उस कार्य के लिए हमें उस कार्य के हिसाब से पात्र बनना चाहिए। उस कार्य को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। जब हम जिम्मेदारी से करते हैं
तो हमें जो है संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। हमारी दादियां हैं, ब्रह्मा बाबा के समय जो बाबा ने जिम्मेदारी दी, चाहे वो सिक्योरिटी की सेवा दी तो उसको भी इन्हीं दादियों ने किया, चाहे बर्तन मांजने की सेवा दी उसको भी दिल से किया। तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सेवा को जिम्मेदारी से करने से हमें सबकी दुआएं मिलती है। तो इस प्रकार से हम परिवार और सबकी दुआएं प्राप्त करके कई जन्मों तक अपने को श्रेष्ठ आत्मा बना सकते हैं और अपने जीवन के कई विघ्नों को सहज ही समाप्त कर सकते हैं। परमात्मा की दुआएं जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है और परमात्मा की दुआएं रॉकेट की तरह उड़ती कला का अनुभव कराती है। हमारी दादी जो है जानकी जी, विदेश में जब उसको जाना था तो बाबा को बोला, बाबा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, मैं विदेश जाके क्या करूँगी। तो बाबा ने कहा तुम्हारा चेहरा और जो तुमने दुआएं जमा की है वो काम करेगी, तुम जाओ, बाबा की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और वही दादी जानकी इंग्लिश नहीं आने के बाद भी विदेश की कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनी, कितने सारे देशों में परमात्मा ज्ञान को बांटने का श्रेष्ठ कार्य उन्होंने करके दिखाया। तो इस तरह से जो है परमात्मा की दुआएं हमें शिखर पर पहुंचा देती है। हम कर्म और योग का बैलेंस कर रखते हैं तो परमात्मा दुआएं हमें मिलती है। कई व्यक्ति है जीवन में इतने कर्म में व्यस्त हो जाते हैं, सेवाओं में व्यस्त हो जाते हैं, योग करना ही भूल जाते हैं। और कई लोग योग में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कर्म करना ही भूल जाते हैं। लेकिन कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए, वो भगवान के बहुत बड़े भगत थे, भगवान की रात दिन पूजा करते थे। एक बार ये हुआ कि वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे और भगवान उसको दर्शन देने आए। तो भगवान ने तो यही सोचा है फटाफट अपने माँ बाप को छोड़ के उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो मेरा इतना भगत है, मेरी इतनी जो है भक्ति करता है, तो मुझे देख के सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जब भगवान उसके पास आए तो अपने माँ बाप के पैर दबा रहा था, उसने एक ईंट का टुकड़ा लिया और भगवान की तरफ फेंका और कहा इस पे बैठो अभी, क्योंकि अभी मेरे माँ बाप की सेवा का कार्य मैं कर रहा हूँ। जब तक मैं अपना कार्य पूरा न कर लूँ तब तक मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ। मैं आपका भगत तो बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य का पालन किए बगैर मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ। आप गलत टाइम पे आए, आप बैठिए। भगवान को भी वेटिंग में बिठा दिया। और आज वो महाराष्ट्र के अंदर जिसका विठोबा का मंदिर कहते हैं, माना भगवान को बिठा दिया, इसको विठोबा से विठोबा हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जब कर्म और योग में हम बैलेंस रखते हैं तो हमें कहीं गुना परमात्मा की मदद मिलती है। दूसरा, हम हिम्मत करते हैं। कहते हैं हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। जब किसी विशेष कार्य के लिए बाबा या परमात्मा में बोलता है, कई लोग कई प्रकार का व्रत लेते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं कभी से किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, कभी झमेला नहीं करूँगा, परचिंतन नहीं करूँगा, परदर्शन नहीं करूँगा, व्यसन नहीं करूँगा। जब ऐसी हिम्मत करके हम उस सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो परमात्मा की पदम गुणा दुआएं हमें मिलती है। परमात्मा ने हमें बताया कि सभी परमात्मा के बच्चे होने के कारण सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होगा। आप देखो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। तो हमारे संबंध संपर्क में जो व्यक्ति आते उनकी विशेषताओं को देखकर उस आत्मा की विशेषता को परमात्मा कार्य में लगाने से हमें परमात्मा की दुआएं मिलती है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितनों का भाग्य बनाया, उसके संबंध संपर्क में धनवान भी आए, गुणवान भी आए, शक्तिवान भी आए, लेकिन बाबा ने उनके गुणों को, उनकी शक्तियों के, उसके धन को स्वयं के लिए नहीं लगाया, परमात्मा कार्य में लगाया। खुद सदा झोपड़ी में रहा। इसीलिए जो है ब्रह्मा बाबा को परमात्मा की इतनी अच्छी या श्रेष्ठ दुआएं मिली कि आज पूरे संसार के अंदर उसको श्री कृष्ण के रूप में भविष्य में सभी जानेंगे। दूसरा है कि हम देखते हैं हम अशरीरी और आज्ञाकारी बनते हैं तो भी हमें परमात्मा की बहुत दुआएं मिलती है। कोई भी कर्म भोग हमारे जीवन में आता है तो ये परमात्मा दुआएं होने के कारण वो सूली से काटा हो जाती है। हमारी बीमारी भी जो है सेवा के निमित्त बनेगी। हमारी गुलजार दादी को कैंसर था, उसको एडमिट किया गया, तो जो कैंसर स्पेशलिस्ट अशोक मेहता ने जब दादी की स्थिति को देखा बहुत प्रभावित हुआ और वो डॉक्टर इतना प्रभावित हुआ, आज देखते हैं हम माउंट आबू के अंदर जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके निमित्त हमारे अशोक मेहता बने
तो कहने का दादी बीमार नहीं होती तो शायद हॉस्पिटल भी नहीं होती। तो इस प्रकार से जो भगवान के मार्ग पे चलते हैं, सत्यता के मार्ग पे चलते हैं, भगवान की आज्ञाओं पे चलते हैं, उनको अगर बीमारी भी होती है तो बीमारी भी बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बनती है। परमात्मा की दुआएं अगर हमें चाहिए तो अपने जीवन में हमें एक धारणाएं बनानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा दुआ लेने का सबसे श्रेष्ठ समय है अमृत वेला। परमात्मा ने हमें कहा है 4 से 5 का जो समय है वो परमात्मा से दुआ लेने का समय है। तो जो व्यक्ति अमृत वेला नहीं करता है उसको भगवान की मदद नहीं मिलती है। आपके ऊपर चाहे कैसे भी तंत्र मंत्र, कैसे भी प्रयोग किसी ने कुछ भी किया हो, आप अमृत वेले उठना शुरू करिए, आप देखिए वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये समय है परमात्मा की दुआएं लेने का। अगर हम अमृत वेले नहीं उठते हैं तो आप कभी भी भूत प्रेत या ऐसे वायुमंडल में जाएंगे, उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते। दूसरा, बाबा ने हमें कहा मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली में परमात्मा हमें याद प्यार देता है। मुरली को मिस करना माना परमात्मा के याद प्यार को मिस करना। तो परमात्मा का प्यार पत्थर को भी जो है पानी बना देता है, पत्थर को भी पारस बना देता है। उस याद प्यार को अगर हम खो देंगे तो हम पत्थर के पत्थर ही रह जाएंगे। तीसरी बात है, हम देखते हैं हम अपने जीवन में बहुत फ्रूट्स या अच्छे से अच्छा भोजन खा सकते हैं, लेकिन मंदिर में जो भोग लगाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद भी कितना वैल्यूबल होता है। इसी तरह से परमात्मा ने हमें कहा कि जो आप भोजन खाते हो वो भोजन अगर परमात्मा की याद में बनाकर परमात्मा को भोग लगाया हुआ भोजन करेंगे तो ये भोजन भी आपके कष्ट को दूर करेगा। इसलिए चाहिए कि अगर हम अमृत वेला, मुरली और ब्रह्मा भोजन करते हैं तो परमात्मा दुआएं छत्र छाया बन सदा आपके साथ रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरा है कि परमात्मा का इतना बड़ा कार्य है, परमात्मा इस धरती पर आया इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, तो हमें चाहिए कि कोई ना कोई विशेष कार्य के लिए जो हमारे अंदर विशेषता है, उस विशेषता के आधार से परमात्मा कार्य में निमित्त बनकर हम कार्य करते हैं तो हमें परमात्मा की दुआएं बहुत मिलती है। आज हमारी दादियाँ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, किस तरह से निमित्त बनकर कार्य करते हैं तो उनको कितनों की दुआएं मिलती है। दूसरा, कई बार जो है कई व्यक्ति काम कम करते हैं और हार पहनने के लिए सेवा करते हैं। जैसे हम देखते हैं आज भी दुनिया के अंदर क्या होता है, लोग झाड़ू भी मारते हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए। जब फोटो खींचते हैं तो झाड़ू पकड़ लेते हैं हाथ में, और जब फोटो खींच के पेपर में छप जाता है बाद में झाड़ू को कभी सफाई करते ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे दिल वाले भगवान के दिल पर नहीं चढ़ते। तो भगवान के दिल पर चढ़ना हो तो सच्ची दिल और साफ दिल चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं वो सारा जो है सच्ची दिल और साफ दिल के आधार पर हो, निस्वार्थ भावना से हो, हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो, तो परमात्मा की जो हाथ है आपको सदा अपने सर पे अनुभव होगा और सदा परमात्मा की दुआएं की वर्षा आपके ऊपर होती रहेगी। और आप देखेंगे एक एक कदम में जैसे किसी को पद्मों की प्राप्ति होती है तो उसका चेहरा कैसे रहता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी जो है खिला रहता है। तो हमें चाहिए स्वयं को स्वयं दुआ दे के अपने आप को पवित्र बनाना है, और हमारे संबंध संपर्क में जो भी लोग आते हैं उसे स्नेह, सहयोग और श्रेष्ठ भावना से सहयोग देकर उन सब की दुआएं लेनी है। और जो परमात्मा है इस धरा पर आया है इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, तो उस स्वर्ग बनाने के कार्य में हमें मददगार बनना है, तो वो हमें परमात्मा की दुआएं मिलेगी। तो हमें स्वयं की, परिवार की और सर्व की और साथ साथ परमात्मा की दुआएं मिलेगी तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाएगा। हमारे जीवन से हजारों लोग प्रेरणा लेंगे और आपका जीवन जैसे स्वर्ग में ही बन जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें जीवन में कुछ आता है या नहीं आता है, आप ये दुआएं लेना और दुआएं लेना सीख लेंगे तो आपको जो इतने बड़े से बड़े पुरुषार्थ करने से भी जो प्राप्ति नहीं हुई, सहज ही आपको लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ हो जाएगा और आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति के रूप में इस संसार में जाने जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।